उत्तराखंड विधानसभा में सभी बैकडोर भर्तियां रद्द, 228 कर्मचारियों को हटाया जाएगा। विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल भी निलंबित, 2016 से 2021 तक की भर्तियां हुई रद्द। देहरादून में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, मंत्री गणेश जोशी ने लिया जायजा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बारिश से 4 मकान आए खतरे की जद में। उत्तराखंड में भी चलने लगा सीएम धामी का बुलडोजर, किच्छा की 16 अवैध दुकानों को किया गया ध्वस्त, सरकारी जमीन को कराया गया खाली। हरिद्वार पंचायत चुनाव में उतरे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, कई प्रत्याशियों के हक में किया प्रचार प्रसार, कहा रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे बीजेपी प्रत्याशी। और पंचायत चुनाव से पहले हरिद्वार में बसपा और कांग्रेस में फिर हुई सेंधमारी, कई लोगों ने थामा बीजेपी का दामन, प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है, जहां विधानसभा भर्ती मामले में विधानसभा अध्यक्ष का बड़ा फैसला आया है। विधानसभा में बैकडोर से हुई 228 नियुक्तियां फिलहाल रद्द कर दी गई हैं। 2016 में 150 भर्तियां रद्द करने का फैसला लिया गया था। 2020 में 6 बैकडोर नियुक्तियां रद्द हुई थी। 2021 में हुई सभी 72 नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। उपनल द्वारा भर्ती किए गए 22 कर्मचारी भी हटाए जाएंगे। साथ ही विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को निलंबित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का भी बड़ा फैसला सामने आया है। 2011 से 21 तक की भर्तियों की जांच के बाद ही कोई फैसला यहां पर लिया जाएगा। समिति का जो मैंडेट था वो केवल ये था कि नियमों के तहत ये भर्तियां हुई हैं कि नहीं। जांच पर पाया गया है कि नियमों के तहत ये भर्तियां नहीं हुई हैं, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष होने पर मैं इन जो हमारी ये भर्तियां हैं इन्हें मैं इसी वक्त तुरंत ही इन्हें खत्म करती हूँ, निरस्त करती हूँ। तो विधानसभा अध्यक्ष का बड़ा फैसला यहां सामने आया है। बता दें कि 2016 में हुई 150 भर्तियां रद्द करने का फैसला लिया गया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने बड़ा फैसला दिया है। 2011 से 21 तक की भर्तियों की जांच के बाद ही कोई फैसला लिया जा सकेगा। फिलहाल कोई भी फैसला अभी नहीं लिया जाएगा। तो पहले भर्तियों की जांच होगी और उस पर जो भी फैसला आएगा उसके बाद ही फैसला यहां पर लिया जाएगा। जांच के तहत जो भी सामने आएगा उस पर फैसला यहां पर लिया जाएगा। और भी ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, यहां पर बड़ा फैसला विधानसभा अध्यक्ष ने सुनाया है। जो विधानसभा भर्ती मामला था, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो जांच होगी उसके बाद ही कोई फैसला यहां पर लिया जा सकेगा। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये बहुत बड़ी पहल है जो उन्होंने यहाँ पर पहले ही एक अनुरोध किया था विधानसभा स्पीकर से, जिसके अनुरोध के बाद यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया गया। 2014 पन्ने की ये रिपोर्ट थी और रिपोर्ट आज प्रस्तुत कर दी गई है, सार्वजनिक किया गया है। प्रेस वार्ता करके यहाँ पर मुखातिब हुई थी मीडिया से, जिसके बाद जो 228 भर्तियां हैं, जिन भर्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त यहाँ पर कर दिया गया है, जो विधानसभा सचिव थे उनको भी यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि निलंबन यहाँ पर जो सचिव थे उनको किया गया है। 228 भर्तियां कम नहीं होती, लेकिन इस स्टेप को बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो जांच कमेटी है उसने बाकायदा यहाँ पर चीजों का मंथन यहाँ पर किया। मंथन करने के
बाद कुल 228 भर्तियां थी, उन पर यहाँ पर जो तलवार थी वो तलवार आखिर चल ही गई। और मैं आपको बता दूं कि 2016 से लेकर 2021 तक जो भर्तियां हुई थी अलग अलग तरीके से, उन तमाम भर्तियों को यहाँ पर बारीकी से यहाँ पर परीक्षण किया गया, जिसमें कहीं ना कहीं ये पाया गया कि खामियां हैं उनमें, उन पर मनमर्जी की गई है, बैकडोर से एंट्री हुई है, जिस बैकडोर को बहुत ही गंभीरता से सरकार ने भी लिया था। जिसके बाद सरकार के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री, उन्होंने अनुरोध किया था यहाँ पर विधानसभा स्पीकर से कि इस पूरे मामले में आप शीघ्र कार्रवाई करें, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर दिखाएं। और जाहिर तौर पर ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर दिखाई गई है। और आज ये जो नजीर यहाँ पर पेश करने की कोशिश की गई है, तो वाकई में ये नजीर है न सिर्फ उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। और जिस जीरो टॉलरेंस की बात यहाँ पर सरकार कर रही थी, जिस जीरो टॉलरेंस की बात यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, वो जीरो टॉलरेंस आज दिखा है कमेटी का जो यहाँ पर जो रिपोर्ट आई है, और साथ ही जो विधानसभा स्पीकर ने यहाँ पर कहा है। और उसके अलावा मैं आपको ये जानकारी और भी दे दूं कि 2011 से पहले जो भर्तियां यहाँ पर हुई हैं, उन भर्तियों को लेकर विधि से अब कहीं ना कहीं जो राय है वो राय मशवरा यहाँ पर किया जाएगा कि किस तरीके से वहां पर कार्रवाई की जाएगी। तो उसको लेकर भी ये भी उनके दिमाग में है, ये भी चीजें हैं विधानसभा स्पीकर के। तो इस आज इस जो कार्रवाई हुई है, ये जो रिपोर्ट आई है, बहुत ही गंभीरता से इसको लिया जा रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज और यहाँ पर हिमांशु है कि जो लोग हैं, जिन लोगों की यहाँ पर भर्तियां हुई थी, जो लास्ट में यहाँ पर भर्ती हुए थे, कहीं ना कहीं मायूस यहाँ पर जरूर नजर आ रहे हैं कुछ लोग। यहाँ पर विधानसभा में आज जो माहौल है, माहौल बिल्कुल बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल यहाँ पर है। कुछ लोग गम में यहाँ पर डूबे हुए हैं। जाहिर तौर पर गमगीन होना बनता भी है, क्योंकि लोगों ने बहुत ही कुछ लोग हालांकि जो बैकडोर से यहाँ पर भर्ती हुए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका यहाँ पर कहीं ना कहीं सब कुछ यहाँ पर दांव पर है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि रिपोर्ट आने के बाद जहां एक और सरकार यहाँ पर तारीफ कर रही है, मुख्यमंत्री तारीफ कर रहे हैं, वहीं पर गमजदा भी लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कैलाश, और इसके साथ ही उपनल के द्वारा जो भर्तियां की गई थी उसमें 22 कर्मचारी हटाए जाएंगे, ये भी बात सामने आ रही है। बैकडोर से यहाँ पर एंट्रियां दी गई थी, उनको भी निरस्त करने की बात कही है विधानसभा स्पीकर ने। और जाहिर तौर पर अब जो कुल मिलाकर जो मैंने आंकड़ा आपको बताया था कि 228 का यह आंकड़ा है, इनको निरस्त यहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ पर जो कार्रवाई की बात यहाँ पर हो रही थी, हो हल्ला पूरा प्रदेश में मचा हुआ था। विधानसभा स्पीकर से भी समय समय पर हम लोग बात कर रहे थे। उनका एक ही यहाँ पर एक मत था, उनका यही कहना था कि हम लोग जो हमारी जो कमेटी का गठन यहाँ पर हुआ है, कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए, यहाँ पर सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होगा। आज जब कमेटी की रिपोर्ट यहाँ पर आई है, तो वो कमेटी की रिपोर्ट आज सार्वजनिक की गई है। हालांकि कल कमेटी ने कल देर शाम को रिपोर्ट सौंप दी थी विधानसभा स्पीकर को, तो आज समय दिया विधानसभा स्पीकर ने विधानसभा में दोपहर 12 बजे का, और 12 बजे ये प्रेस वार्ता आज की गई, जिसके बाद तमाम चीजें यहाँ पर गई। कई सवाल हुए थे, अब कई सवाल पूछे यहाँ पर मीडिया के लोगों ने, और हर सवाल का बाकी से जवाब दिया है। और ये साफ तौर पर कहा है कि जो विधानसभा की जो पावर होती है, विधानसभा स्पीकर ने उस पूरे पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही सूक्ष्म तरीके से इस कमेटी द्वारा ये कार्रवाई की गई है, ये जांच की गई है। और ये उसी जांच का परिणाम है कि आज जो यहाँ पर जो लोग को जो सार्वजनिक किया गया है 228 भर्तियों, वो सबके सामने है, जिनको तत्काल प्रभाव से अब निरस्त करने के आदेश स्पीकर द्वारा दिए गए। बिल्कुल कैलाश, लेकिन मैं एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से 228 लोगों को हटाया जाना है, जो भी फैसला यहाँ पर सामने आएगा, और इसमें क्या सभी 228 वालों को हटाया जाएगा या उनमें से भी कुछ चिन्हित करेंगे? किस तरीके से भर्ती हुई है, क्या इसमें भी चयन किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल ये लोग चयनित हैं, इनको चिन्हित कर लिया गया है, इसीलिए ये आंकड़ा 228 है। यहाँ पर साल की बात करें, 2016 की बात करें, 2017 की बात करें, या फिर 2021 की बात करें, अलग अलग वर्ष हैं जिन वर्षों में इन लोगों को यहाँ पर भर्तियां दी गई थी बैकडोर से, जिसमें उपनल के 22 कर्मचारी भी थे। तो इन तमाम लोगों को चिन्हित करने के बाद ही इन लोगों को हटाने का अब आदेश यहाँ पर आया है माननीय स्पीकर द्वारा, और स्पीकर साफ तौर पर कह चुकी है इन तमाम भर्तियों को निरस्त किया जाता है, यानी इन लोगों की ड्यूटी समाप्त की जाती है। और एक चीज और यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जो आपके माध्यम से दर्शकों को भी समझनी बहुत जरूरी है, कि यहाँ पर जो भी तदर्थ में जिन लोगों की नियुक्तियां की जाती हैं, उन तदर्थ में नियुक्ति करने वालों की जो अपॉइंटमेंट लेटर्स उनको दिए जाते हैं, उसमें साफ तौर पर यह अंकित होता है कि आपको जिस तरीके से तदर्थ नियुक्ति दी जा रही है, उसी तरीके से आपको कभी भी हटाया जा सकता है। इस चीज किसी ने गौर नहीं किया, लेकिन IND24 दर्शकों को बताना चाहता है कि जो तदर्थ रूप से जिन लोगों को नियुक्ति दी जाती है, उनके अपॉइंटमेंट में एक चीज लिखी जाती है। तो जाहिर तौर पर जब इन लोगों को तदर्थ नियुक्ति दी गई थी, तो इन लोगों को मानसिक तौर पर ये
इनको सचेत भी रहना था कि इनको कभी भी हटाया जा सकता है, जिसकी बानगी आज देखने को मिली है। और यहाँ पर 228 लोगों को यहाँ पर उनकी जो भर्तियां हैं इनको तत्काल प्रभाव से यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। तो अब उससे पहले अगर 2011 की मैं बात करूं, 2011 से पहले की बात करूं, उसमें विधि के द्वारा यहाँ पर राय यहाँ पर ली जाएगी, जिस बारे में विधानसभा स्पीकर ने साफ तौर पर कहा। बिल्कुल कैलाश, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर आपने जानकारी दी है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया। और अब बढ़ेंगे दूसरी खबर की ओर जो देहरादून से मिल रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फैसले का स्वागत किया है। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का स्वागत यहां पर किया गया। विवादित भर्तियों को रद्द करना सराहनीय फैसला रहा। तो बता दें कि यहां पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि विवादित भर्तियों को रद्द करना सराहनीय फैसला रहा। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर यह फैसला लिया गया है। भविष्य में हर भर्ती पारदर्शी तरीके से होगी, मुख्यमंत्री धामी ने यह कहा है। तो बड़ी खबर आपको यहां पर बता रहे हैं देहरादून से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर यह फैसला लिया गया। साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का स्वागत यहां पर मुख्यमंत्री ने किया है। विवादित भर्तियों को रद्द करने का सराहनीय फैसला यहां पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा है। जो फैसला यहां पर लिया गया है और इसके साथ ही भविष्य में हर भर्ती पारदर्शी तरीके से होगी, इसको लेकर भी लोगों को आश्वस्त यहां पर मुख्यमंत्री ने किया है। देहरादून के जिला अधिकारी सोनिक ने मसूरी में चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और काम में तेजी लाने को भी कहा। साथ ही एमडीडीए के अधिकारियों को माल रोड पर चल रहे काम को लेकर संबंधित लाइन विभागों से समन्वय बनाकर काम आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से पैचवर्क और गड्ढे भरने का काम भी समय से पूरा करने की बात कही, ताकि आम लोगों को असुविधा ना हो। उन्होंने उप जिलाधिकारी को भी इस काम की समय समय पर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। लोहाघाट में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए एसडीएम रिंकू बिष्ट के आदेश पर प्रशासन की अतिक्रमण पर कार्रवाई लगातार जारी है। इस दौरान बगैर लाइसेंस के फड़ और रेडी व्यापारियों पर सख्त कार्रवाई की गई। ईओ ने बताया कि जो भी व्यापारी नाली के बाहर सामान रख रहा है उसका अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसके अलावा जिनके पास पालिका का लाइसेंस नहीं है उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि बीते दिनों ही एसडीएम रिंकू बिष्ट ने खुद अतिक्रमण के खिलाफ मोर्चा संभाला था और अतिक्रमण को जेसीबी से ध्वस्त भी किया था। इस कार्रवाई से अब व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने कहा बाबा हटा लो, हमने हटा लिया। समझे नहीं समझे, हम केवल 4 महीने में मूंगफली बेचता हूँ अपने यहाँ पर को, और कुछ नहीं। मेरा 12 मासी काम नहीं है, मैं केवल 4 महीने मूंगफली बेच के अपना जो है बिटिया के उसमें लोन ले रखा हूँ, लोन को तारता हूँ। अब कहाँ से तारूंगा मैं? इसका मतलब सब तानाशाही और ये तानाशाही है ये। मैं प्रशासन से खुश हूँ, प्रशासन, लेकिन 4 महीने में मूंगफली का जो काम करता हूँ मैं अपने यहाँ पे लगा रहा था। मेरे तो यहाँ पे था, कोई बात नहीं। मेरे ठेले से आप लोगों को ऑब्जेक्शन है, मैं हटा दे रहा हूँ। रहा लाइसेंस वाली बात, 2 साल तो कोरोना में रह गया, कहाँ से लाइसेंस बनता? अब बनाता मैं 2 दिन तो मुझे मूंगफली लगाए हुए। लोगों को कल भी जो है हमने चेतावनी दे दी थी, उसके बाद में भी इन्होंने नहीं हटाया, तो इसलिए जो है ये एक सिरे से जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है और जारी रहेगी। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर विधायक, पूर्व विधायक और भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल और ने आवास पर पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके द्वारा उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विभिन्न मार्गों के निर्माण के प्रस्ताव दिए गए थे, जिसमें बीएसवी इंटर कॉलेज के पीछे से अहमदनगर होते हुए अमियावाला तक सड़क को दोबारा निर्माण की मांग की थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान कर दी है, जिसकी कुल लंबाई लगभग
3.50 किलोमीटर है। वहीं सड़क का निर्माण लगभग 1 करोड़ की धनराशि से होगा और लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण किया जाएगा, जिसकी टेंडर प्रक्रिया अतिशीघ्र प्रारंभ होगी। वहीं उन्होंने बताया कि इसके अलावा भी जसपुर के विकास के लिए मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया है और जल्द ही सरकार इस बारे में निर्णय लेगी। बहुत पहले से उधर के गांव वासियों की मांग थी। ये सड़क काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी, तो ये माननीय मुख्यमंत्री से हमने कहा था कि ये सड़क जरूरी होनी चाहिए और इसका एस्टिमेट भी यहाँ से भेजाया गया था। अब माननीय मुख्यमंत्री ने इसकी मंजूरी दे दी है, इसका शासनादेश जारी हो गया है। ये लगभग 3 किलोमीटर की सड़क 99 लाख रुपए से इसका पुनरुद्धार होगा और इसका टेंडर भी 1-2 दिन में जारी होने जा रहे हैं। बहुत जल्दी इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। वो 12 एस्टिमेट्स चले गए हैं, उनके लिए भी मुख्यमंत्री साहब भी मिला था, उनसे भी निवेदन किया कि जल्दी उस पर शासनादेश हो। तो अब सरकार अपनी परिस्थितियां, वित्तीय स्थितियां देखकर जैसे भी निर्णय लेगी, पर हमें उम्मीद है कि जल्दी कुछ ना कुछ निर्णय। तो भाजपा नेता ने सीएम से बात की है और साथ ही आपको बता दें कि पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक ने ये जानकारी दी है। इंटर कॉलेज के पीछे की सड़क को लेकर ये जानकारी दी गई। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में पूर्व विधायक और भाजपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने अपने आवास पर पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विभिन्न मार्गों के निर्माण के प्रस्ताव दिए गए थे, जिनमें बीएसवी इंटर कॉलेज के पीछे से अहमदनगर होते हुए अमियावाला तक सड़क को दोबारा निर्माण किया जाएगा। देहरादून स्थित बिलासपुर कांदली सैनिक कॉलोनी में देर रात भारी बारिश हुई। बारिश के कारण पुष्टा रहने से 3 से 4 मकान खतरे की जद में आ गए। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी विधानसभा अंतर्गत सैनिक कॉलोनी घंगोड़ा बीरपुर पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ बारिश से क्षतिग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया। मौका मुआयना कर मंत्री जोशी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को स्थानीय लोगों ने बताया कि बरसात के पानी के निकासी न होने के कारण लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, जिससे लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री जोशी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को सड़क के दोनों तरफ नालियां बनाए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मंत्री जोशी ने बिलासपुर कांडली सैनिक कॉलोनी में बने पुल का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को पुल की मरम्मत के निर्देश दिए। मंत्री जोशी ने कहा कि आम जनता की सेवा करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना हमारा कर्तव्य है। इस दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है। लोहाघाट के डाइट में SCERT ने राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें देश भर से आए 26 बाल विज्ञानियों ने हिस्सा लिया। जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक सोच पैदा करने का काम करते हैं। सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान चुनौतियां एवं संभावनाएं संगोष्ठी का विषय रखा गया है। जीते छात्र कोलकाता में होने जा रही राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकेंगे। कार्यक्रम में SCERT के अपर निदेशक समेत जिला शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। सतत विकास एक ऐसा विकास है जो मतलब आज के समय की जरूरतों को पूरा करता है, जो हमारे समय की जरूरतों को पूरा करता है और थोड़ा मतलब जो हमारे फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाले जो लोग हैं, उनके लिए भी हमें बचा के रखना होता है। सो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट नोन एज सतत विकास। ठीक है, तब सबको बताने आए हैं कि हमें अपनी जो रिसोर्सेज हैं, अपनी जो चीज़ें हैं, एनर्जीज हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वाटर हो गया और बहुत सारी जो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सबको हमें बचा के रखना है। बहुत सबको बचा के रखना है, किसलिए? हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए। तो इस पे हम सब अपने विचार व्यक्त करने आए हैं कि इसमें क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो इसमें विज्ञान संगोष्ठी लोहाघाट चंपावत में और इसके बाद राज्य विज्ञान महोत्सव
नैनीताल जिले के रामनगर में जो है आयोजित होगा जो है। देखिए यहाँ पे इसके जो दूरगामी परिणाम होंगे वो बच्चों की जो प्रतिभा होती है उसको आगे आने का, विकसित होने का एक अवसर प्राप्त होता है। इसमें पहले ये प्रतियोगिता विकासखंड स्तर पर हुई, उसके बाद जनपद स्तर पर, और जनपद स्तर के बाद ये राज्य स्तर पर आज आयोजित हो रही है। और यहाँ पे जो श्रेष्ठतम प्रतिभागी होंगे वो राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता, राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन SCRT के द्वारा किया जा रहा है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान इसका आयोजन स्थल है। राज्य के सभी 13 जनपदों से 26 प्रतिभागी और 13 मार्गदर्शक शिक्षकों ने इस संगोष्ठी में प्रतिभाग किया है। साइंस सेमिनार 2022 का विषय है सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान, चुनौतियां एवं संभावनाएं। देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने पलटन बाजार में स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाजार में व्यापारियों से बातचीत की और अधिकारियों को बचा हुआ काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, जिससे दिवाली के पहले सड़क को ठीक किया जा सके और व्यापारियों को किसी तरह की दिक्कत न हो। साथ ही उन्होंने निर्माण कार्य के दौरान हुई खुदाई को भी पूरा काम होते ही समतल करने के निर्देश दिए, ताकि आम जनता को भी किसी तरह की परेशानी ना हो। देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज चल रही है, जिसे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी देखने पहुंचे। दोनों ने इंडिया लेजेंड्स और इंग्लैंड लेजेंड्स मैच का आनंद लिया। वहीं इससे पहले राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात कर देवभूमि में उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज के दौर में रोड सेफ्टी से जुड़े नियमों का पालन करना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से जन जागरूकता में इजाफा होगा। हल्द्वानी में प्राचीन रामलीला का गणेश वंदना की पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ हुआ। नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने जिसका शुभारंभ किया। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट सहित कई स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं इस बार प्राचीन रामलीला में मुख्य आकर्षण का केंद्र रावण का पुतला दहन रहेगा। 26 सितंबर को राम विवाह होगा, जिसमें कई प्रकार की झांकियां सजाई जाएंगी। का मंथन प्रारंभ हो रहा है। आज गणेश पूजा है और मैं तो यहाँ भी ये बात कहता हूँ कि यहाँ पर स्वयं श्री हनुमान जी विराजमान है, अंदर उनका एक भव्य स्थान है और उसी कारण इस रामलीला की महत्वता है, प्राचीनता की महत्वता है, भगवान राम की महिमा है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।